कण कण में जो रमा है, रग रग में है समाया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। ऐसा है परमात्मा, कण कण में रग रग में रमा हुआ है। फिर सवाल है कि ये मंदिर मस्जिद क्यों? तो इसका अर्थ है कि विशेषता है, बुद्धि और मन की ताल्लुक है मंदिर से और मस्जिद से। जैसे घर में रह कर के पिता माता दोनों टीचर होकर भी बच्चे की पढ़ाई स्कूल के बगैर संभव नहीं है, ऐसी ही भगवान के भजन आदि साधना के लिए भी केंद्र के बगैर संभव नहीं है। इसीलिए समस्त ऋषि मुनि सूत जी के आश्रम में पहुंचे हैं। उससे पहले कहाँ थे? तो सब हिमालय में थे, पर भजन फेल हो गया, भजन सक्सेस नहीं हुआ। क्योंकि बिना गुरु के, बिना प्रवचन, बिना सत्संग के भजन सफल नहीं है। बिना गुरु के ज्ञान के ध्यान सफल नहीं है। पहले गुरु फिर भजन शुरू। बिना गुरु ज्ञान के, बिना फिलॉसफी, बिना सिद्धांत के कुछ भी रटते रहो। गुरु कृपा ही केवलम और गुरु कृपा ही मंगलम। गुरु की कृपा ही केवल बहुत है जीवन में मंगल करने के लिए। सब कुछ उसी से प्राप्त हो जाता है। आज श्री गिरधारी नटवर नागर ने ब्रज वृंदावन में सिंहासन पर बैठ करके ऐश्वर्य पा लिया। सारे ब्रज वृंदावन के नर नारी भगवान को दर्शन पाने के लिए वृंदावन की ओर चल पड़े। कोई गांव, कोई शहर नहीं रहा जहां दर्शन के लिए नर नारी न दौड़ पड़ रहे हो महाराज। जंगल में मंगल परमात्मा ने कर दिया अपनी लीलाओं से। एक ही शख्सियत है बाल कृष्ण, जिनकी वजह से पूरे उस वृंदावन में लाखों लोगों की भीड़ लगी पड़ी है। लोग मरे जा रहे हैं भूखे प्यासे दर्शन के लिए, बस दर्शन प्राप्त हो जाए कन्हैया जी का। किसी किसी शरीर में घना ऐश्वर्य होता है। आज उन्हीं का विग्रह रूप भागवत आई है वीआईपी टेंट में। तो देखो आप भी कैसे चले आ रहे हैं दौड़े दौड़े इस कथा के लिए, क्योंकि कथा में ऐश्वर्य समाया हुआ है। भागवत का पहला अक्षर ही भ है और भ शब्द का धातु है भक्त। भग धातु से भक्ति बनती है, भग धातु से भैर बनता है और भग धातु से ही भाव बनता है। भग धातु ऐश्वर्य धातु है। जिसको पाने से ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाती है। संपूर्ण संपदा, संपूर्ण सुख, सम्मान सब मिल जाते हैं। इसलिए जीवन में कुछ हो न हो पर भक्ति जरूर होनी चाहिए। भक्ति का परिणाम है कि एक बार भक्ति सफल होती है तो लक्ष्मी का दान सबसे पहले होता है। भक्त कुछ दिन संघर्ष करता है, दुखी रहता है, गरीब रहता है, बनते काम बिगड़ते हैं, अनेक उलझनें आती हैं, पर अंत में सुख ही सुख आता है, धन ही धन आता है। अमीर होना संभव है भक्ति से, पर देर लगेगी इतना है क्योंकि था ही नहीं भाग्य में धन। भक्ति की कृपा से भाग्य धन का भी बन जाता है। ऐश्वर्य है ना भक्ति में, इसीलिए जैसे ही भक्ति पूर्ण होती है लक्ष्मी लक्ष्मी हो जाती है। बरसाने की अनेक नर नारी दर्शन को आए। उसी नगरी में ब्रसवान की लली का जन्म हो गया था, श्री राधा जी का। श्रीमद् भागवत कथा तो है नहीं श्री राधा जी की, पर दूसरे तीसरे दिन श्रीमद् भागवत कथा जहां भी होती है वहां श्री राधा जी का चरित्र अवश्य ही गाना चाहिए, गाना पड़ता है।
श्रीमद् भागवत में नहीं है कथा तो भी श्री जी का गाना पड़ेगा, नहीं तो भागवत ही फेल हो जाएगी, झूठी पड़ जाएगी। शक्ति विहीन नर शरीर किस काम का नहीं, शक्ति विहीन भोजन किसी काम का नहीं, शक्ति विहीन भजन किसी काम का नहीं, और शक्ति विहीन कथा किसी काम की नहीं। इसलिए भगवान की शक्ति ही है वो राधा स्वरूपा। राधा का जो स्वरूप है, चाहे आप उसे स्त्री के रूप में देखते होंगे, पर मैं स्त्री के रूप में देखता नहीं हूँ, मैं कृष्ण की परछाई के रूप में राधा जी को देखता हूँ। वो राधा परछाई है, क्योंकि राधा श्याम के चले जाने के बाद काली पड़ गई थी, और शरीर की परछाई काली रहती है और कभी मरती नहीं है। तो भगवान जब लीला करते अपनी शक्ति के लिए, तो अपने ही स्वरूप में राधा को प्रकट कर लेते। अभी कोई अचंभा नहीं है राधा प्रकट करना शरीर से। आपके घर में एक लड़की एक लड़का पैदा हो सकता है एक ही नारी के गर्भ से, तो भगवान कृष्ण के नाभि से क्यों नहीं राधा पैदा हो सकती और क्यों नहीं कृष्ण पैदा हो सकते। एक दंपत्ति एक ही पाणी ग्रहण करके गृहस्थ में पति पत्नी दोनों नर नारी को उत्पन्न कर रहे हैं शरीर में से, और भगवान तो भगवान है, उनके तो शरीर में सब ऐश्वर्य है। शंकर ने पैदा कर दिया नर नारी को, कृष्ण ने पैदा कर दिया। आज श्री राधा भी पधारी ब्रज में वृंदावन में, और दर्शन के लिए चारों ओर लालायित रहने लगी, लालच करने लगी। कभी इसको पूछती कभी उसको पूछती, कभी यहां कभी वहां, सारे ब्रज को ठटोर दिया, घूंड मारा, पर कहीं उनके श्याम नहीं मिलते। तब श्री जी ने पूछा वृंदावन की कुछ सखियों से, अरे तुमने श्याम को देखा है? सखियां कहने लगी, अरे वृषभान नंदिनी, हम नहीं जानते कौन श्याम है, कहाँ का श्याम है। हाँ, नंद के लाला इस समय आए हैं मधुवन में, और वो इस समय हमारे वृंदावन के ठाकुर बन करके सभी जनता उन्हें पूज रही है, और सब उनका ही दर्शन करने आ रहे हैं, कहीं वही तो तुम्हारे श्याम नहीं है। तो राधा कहने लगी, ना 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 ना, किसी और के पूजने वाला मेरा श्याम नहीं है, वो तो सिर्फ मेरा है। सबका जो है वो मेरा नहीं है, मेरा तो सिर्फ मेरा है। मैं कृष्ण को नहीं जानती, गोविंद को, नटवर को नहीं जानती, मेरा तो श्याम है। देखो, शरीर वही है, व्यक्ति वही है, भगवान वही है, पर राधा कह रही हैं कि मैंने तो श्याम रूप से ही प्रेम किया है, मैं उसके अलावा कृष्ण वृष्ण किसी को नहीं जानती हूँ। वो किसी और के होंगे कृष्ण, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। पर राधा सखियों को पूछते पाछते मधुवन पहुंची, और मधुवन में जाकर देखा कि भगवान श्याम सुंदर यमुना जी के जल में नेत्र डालकर बैठे हैं, पैर लटका करके, घुटन घुटनों पानी है, मानो श्री राधा को ध्यान कर रहे हैं, शक्ति को ध्यान कर रहे हैं, यमुना पटरानी को ध्यान कर रहे हैं। भगवान के नेत्र पानी को देख रहे थे, तो राधा पीछे से आई, तो श्री जी की परछाई यमुना जी में दिखाई दी। वहाँ पर दिखाई नहीं दी, यमुना ही राधा स्वरूपा है और राधा ही यमुना स्वरूपा है, उनमें भी कोई भेद नहीं है। एक शरीर के कई नाम हो सकते हैं। भगवान को ऐश्वर्य प्राप्त है तो उनकी पटरानी को अनेक नाम प्राप्त हो सकते हैं। श्री राधा और श्याम का मिलन हुआ। राधा श्याम का जो मिलन हुआ, इस मिलन को रास लीला कहते हैं। श्री राधा चाहती हैं कि रास लीला नहीं, महारास होना चाहिए। अब तो मैं अलग नहीं रहना चाहती, एक हो जाएं दोनों रूप, उसको महारास कहते हैं। एक होता है आत्मा और दूसरा होता है महात्मा। जो महात्मा हो गया वो एक रस हो जाता है, फिर उसके जीवन में क्या बुराई हो रही है, क्या बदनामी हो रही है, क्या प्रशंसा हो रही है,
वो अपने काम करता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें संसारी हैं, बाहरी हैं, मतलबी लोगों की हैं, स्वार्थी लोगों की हैं, कम बुद्धि वालों की हैं। महात्मा तो वही है, महारास का श्याम महात्मा राधा है और महात्मा शिव है गोपी के रूप में। जब रूप एक हो जाता है तो पाप का भेद खत्म हो जाता है।